हाँ, देखिए लास्ट क्लास में देखा था हमने डिफरेंशिएशन का, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर रहे थे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद देखते हैं हम लोग सोल्व करने का क्या क्या हो सकता है। अब मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे कुछ मिल रहा है, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3 मिल रहा है, या 2x प्लस 3 की जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं ax प्लस b, आपको ऐसे मिल रहा है। a और b आपका कांस्टेंट है, ये कुछ इस तरीके से भी आपको मिलेगा, a और b आपको कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है a और b, अब इसमें कहेगा आपसे फाइंड dy बाय dx, क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब अगर ये निकालने के लिए कहा तो आप देखिए पहले y इक्वल टू साइन x का हम लोग निकालते थे। y इक्वल टू साइन x में क्या होता था, cos x डायरेक्ट कर लेते थे dy बाय dx। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है, y इक्वल टू साइन x था, यहाँ पर अकेला x था, और अगर हम dy बाय dx करते थे तो यहाँ भी x लेते थे, ये फंक्शन इसके साथ मिलता जुलता था, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते थे d sin x dx, ये x ये वाला इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग cos x ले लेते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर जो फंक्शन मिल रहा है आपको ax प्लस b का मिल रहा है, अब ax प्लस b वाला मिल रहा है, तो डायरेक्ट इसकी तरह हम लोग dx कर लेंगे तो नहीं होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर x है, ये x है, इधर भी x हमने लिया है, दैट इज यहाँ पर ax प्लस b है, इसको अगर आप z मान लेते हैं, अगर मान लीजिए z, तब आपको ये मिल जाता है y इक्वल टू साइन z, y इक्वल टू साइन z मिल गया। अब ये डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट में अगर आपने किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर z है तो dy dz sin z dz, आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड dy बाय dx। तो अगर आप यहां से सोल्व करना चाहते हैं तो इस जगह से देख सकते हैं dy बाय dx कहां है। dy बाय dx कहने का मतलब है कि आप डायरेक्टली x से इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर तो z है, तो हमको z से ही करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर z से करके आंसर निकालना होगा तो सबसे पहला चीज sin z, ये आपने dz ले लिया, बट यहाँ इस एलएचएस साइड में आप देख रहे हैं ये तो dx है, dx तो एक्स्ट्रा है आपका, अगर dx एक्स्ट्रा है तो आपको सॉरी dz एक्स्ट्रा है आपका, तो dz को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर dz आपने मल्टीप्लाई किया, dz कैंसिल हो जाता है और आप यहाँ पर dx रख सकते हैं। इसका क्या हो गया, sin थीटा d थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा, सॉरी डिफरेंशिएशन, एंड z की जगह dz बाय dx है, इस z की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, ax प्लस b, दैट इज d ax प्लस b dx, ये हमने ले लिया। अब cos z की जगह पर ax प्लस b तो है, ये तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू a प्लस b वाला ही टर्म मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ax dx b d b dx cos ax प्लस b, यहां पर जो हम लोग देखते थे कांस्टेंट वाला का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, प्रोडक्ट में जब रहता था तो हम लोग क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे, इसे बाहर ही निकाल लीजिए, dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 0 ले लिया, दैट मींस ये तो 1 हो जाएगा, आपका क्या बचा a cos ax प्लस b dy बाय dx। तो मतलब है ये आपका आंसर हो जाता है, बट यहां पर हमने तो z मान के सोल्व कर लिया, ये आपने डायरेक्ट लिया और z मान करके सोल्व करके हमने देख लिया कि ऐसा होता है। ये हमें समझना था, ये हम लोगों ने समझने के लिए किया कि अगर z मानते हैं तो अब आप z वाले फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट x से इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये
और ये वाला अलग फंक्शन है। आपको जब भी करना होगा सेम फंक्शन में करना होगा। इसको आप चाहे तो डायरेक्टली अब समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट में अगर समझना चाहे तो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। dy बाई dx कह रहा है, बट यहां पर dx वाला फंक्शन नहीं है, x की जगह पर क्या है आपका ax प्लस b, तो d sin ax प्लस b ऐसे दे दिया। अब यहां पर जो फंक्शन ये हो वही यहां पर होना चाहिए, इसको इनटू ले लीजिए प्लस b dx। ये एक्स्ट्रा आ रहा था, हटा दिया हमने, देख रहे हैं आप dy बाई dx मिल रहा है आपको। इसके लिए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, cos x प्लस b इंटू ये ax dx b dx। आप देख सकते हैं इसका तो ये बचेगा बिल्कुल इसके जैसा ही, a बच रहा है इसका, और एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, दैट इज a cos ax प्लस b। तो बात है यहां पर समझने का कि आप वैसे भी मान के सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओवरऑल हमें ऐसा टाइप का अगर मिलता है फिजिक्स में तो हम डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि ऊपर में जो फंक्शन है वो सेम ही फंक्शन से नीचे भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, यही फंक्शन को आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि टाइम वाले कुछ टाइम से भी रिलेटेड फंक्शन आपको मिल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वहां पर देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मिल रहा है y इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और कहता है फाइंड dy बाई dx, आपसे कहेगा फाइंड dy बाई dx। देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि y जो है वो किससे वेरिएबल है, किसमें है, टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, आपको निकालने के लिए है x के साथ। तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपसे कहता है dy बाई dx तो दैट मीन dy की जगह पर क्या करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर dx। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो होल फंक्शन है, ये जो होल फंक्शन है ये तो t में है, आपसे पूछा है x में, आप डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर इसे करना होगा तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, d सेम फंक्शन को आपको लेना होगा, d 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, दैट मीन्स आप इसको हटाइए, ए टी वाला है, आप dt बाई dx। यहां पर एक बात समझने वाली है, आप यहां पर डायरेक्ट चाहते तो आप dt t वाले फंक्शन को आप डायरेक्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो x के बाद डायरेक्ट को dt ले सकते हैं, इसे ना भी लेते तो काम आपका हो जाता है। तो ऐसे इसको सोल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्ट dt लेने से हमारा काम हो जाता है तो हम इस टर्म को नहीं भी लिखेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा इस जगह पर। तो शॉर्ट करने के लिए हम ऐसे भी ले सकते हैं, d 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t के फंक्शन में है, हम t लिख देंगे यहाँ पर, और ये t हमारा एक्स्ट्रा है इसलिए t को यहाँ कर देंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक ही आएगा dx। dt dx को तो अलग ही रख लीजिए, d1 dt d t स्क्वायर dt, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, dt dx 0, ये x टू द पावर n वाला आप लगा सकते हैं, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 2t, या इसको आप लिख सकते हैं 2t dt बाई dx। तो ये आप कभी भी ध्यान रखिए, आपको आप जो डिफरेंशिएट करेंगे सेम फंक्शन में करेंगे, जो वेरिएबल आपको गिवन है उसी के साथ करना है, अगर वो नहीं है तो किसी भी तरीके से आपको लाना पड़ेगा, देख करके एक मेथड से एक तरीके से लेकर के आएंगे। अब आगे देखते हैं, हम लोग मेनली तो इसका जो एप्लीकेशन है हमें फिजिक्स के लिए देखना है,
हम अभी बहुत ज्यादा फिजिक्स के जैसा तो नहीं काम करेंगे, बस छोटी छोटी बातें हम समझना चाहेंगे फिजिक्स के लिए भी। देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम डायरेक्ट फिजिक्स में कैसे कर सकते हैं। तो फिजिक्स में देखने के लिए में हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको बिल्कुल 9th क्लास में चलिए, आपको डिस्टेंस पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पता होगा, स्पीड पता होगा, वेलोसिटी पता होगा, इसका नाम तो पता ही है। कुछ नहीं पता है तो इसका नाम पता है। अगर आप सिंपल तरीके से आप देखिए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता था, ये तो सुना था। स्पीड इक्वल टू हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिख देते थे। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लीजिए एक आदमी ए से बी तक गया, ए टू बी तक गया और टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, टाइम t लग रहा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? x बाय टी। ये तो आपको पहले से पता है, वेलोसिटी के लिए आपने लिख दिया x बाय टी। लेकिन अगर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल हो रहा है, इसी x में हम देख रहे हैं, स्मॉल के लिए मान लेते हैं ये x जो हमने लिया था, इसी में हम देख रहे हैं कि यहां से बिल्कुल इसी पास में गया है, तो ये स्मॉल वाले पार्ट को लेंथ ही तो है ना। इस स्मॉल वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? dx लिख देते हैं, मान लेते हैं dx लिख दिए। वेरी स्मॉल वाले पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं? dx लेते थे। अब है कि जो टाइम लग रहा है, इस टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं? टाइम के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल टाइम लग रहा है, यहाँ पर t लिया था, इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे? dt लेंगे। तो वेरी स्मॉल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? dx बाय dt। इसका मतलब है आप देख सकते हैं dx बाय dt का मतलब है x को विथ रिस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम अब इस बात को बिल्कुल मत समझिए v इक्वल टू dx बाय dt होता है तो फिजिक्स में इसका नाम क्या होता है? इस ऐसा टाइप का वेलोसिटी या स्पीड मिल जाए तो इसका नाम क्या होता है? ये नाम कैसा होता है ये हम बात करेंगे जब मोशन स्टडी करेंगे। हम मोशन में काइनेमेटिक्स में जब स्टडी करेंगे तो वहां पर हम नाम भी पता करेंगे कि इसका नाम क्या है। बस अभी हमें ये समझना है कि अगर v निकालना है तो डिफरेंशिएशन जैसा भी कुछ काम किया जा सकता है, ये बात को अभी समझना है आपको। अगर दूसरे सेंस में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपसे पूछता है, एक्सेलरेशन जो आपको पहले से पता है, ए से हम डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था? अगर 9th क्लास के हिसाब से सोचे, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब ही टाइम हो जाता है, और ये हर जगह ऐसा ही डिफिनेशन होता है। मतलब कि अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात ना करें तो सिंपल सा बात में अगर सोचें, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे? ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं टोटल मोशन के लिए t टाइम लग रहा है, a इक्वल टू क्या कर देते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v बाय डेल्टा t। यही तो काम करते थे हम लोग। अब अगर वेरी स्मॉल चेंज कहते हैं, वेरी स्मॉल चेंज में, तब a के लिए क्या करेंगे? ये किस में बदल जाएगा? dv बाय dt। आप समझ सकते हैं यहाँ पर। मतलब हम इस माध्यम से, इस मीडियम से, इस तरीके से हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, इनका रिलेशन डिफरेंशिएशन जैसा कुछ है भी या नहीं। बस सिर्फ हमें ये जानना है। अभी जस्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एग्जैक्ट मीनिंग कि v इक्वल टू dx बाय dt है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है ये हम समझेंगे, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, बस हमें सिर्फ इतना जानना है। बाकी चीजें हम मोशन में जान लेंगे इसके बारे में। तो a इक्वल टू dv बाय dt, एक को और तरीके से लिख सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए तो a इक्वल टू हमने लिखा dv बाय dt, ये ऐसे है, इसकी जगह पर dv बाय dx ऐसा तो लिख ही सकते हैं। पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है तो अगर v x के टर्म में तो हम dv बाय dx डायरेक्ट कर सकते हैं। अब x तो एक्स्ट्रा आ गया, तब क्या करेंगे? dx यहां लिखना होगा, और t तो ऑलरेडी पहले से हमारा बचा हुआ था ही, ये t हमने लिख दिया। अब देखिए तो ये जो नया टर्म आया आपको dx बाय dt,
इस dx by dt को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए v कह रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी कह रहे हैं। अगर वेलोसिटी कह रहे हैं दैट इज a इक्वल टू dv by dt इक्वल टू इसकी जगह v हो गया तो v इनटू dv by dx। ये बात को आपको समझना है, ध्यान भी रखना है ये भी कि इस रिलेशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं और वेलोसिटी को आप ऐसे भी देख सकते हैं। इस पूरे बात का मतलब ये था कि हम डिफरेंशिएशन के मेथड से हम कैसे समझ सकते हैं कि इस रिलेशन को फाइंड किया जा सकता है इस मेथड में या नहीं किया जा सकता है। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के साथ बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें ये आपको पता चल गया 3 बार कि v इक्वल टू dx by dt आप लिख रहे हैं, a इक्वल टू dv by dt लिख रहे हैं या v dv by dx लिख रहे हैं। ये बात आपको पता चल गया है और ये बात आप ध्यान भी रखेंगे। जस्ट जनरल हमें डिफरेंशिएशन करना है इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू एग्जांपल है a particle is moving such that its position changes with time t as x equal to 1 plus t plus t square। ये आपको मिल रहा है पार्टिकल का पोजीशन ये दे रहा है कि टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंज कर रहा है, ठीक है, ये मोशन को हम समझ गए। तो इसमें कहेगा आपसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। कहेगा कि 1 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा है थोड़ा, तो हम जस्ट इसको देख लेंगे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे हेल्प ले सकते हैं डिफरेंशिएशन से। आपको क्या मिला, x इक्वल टू क्वेश्चन में था 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए आपको वेलोसिटी कह रहा है, v फाइंड करना है, तो v इक्वल टू क्या होता है dx by dt। v आपको मिल गया dx by dt, दैट मींस d 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर dt ऐसा ले गए। अब देख सकते हैं ये t के टर्म में है, नीचे में t है, हम डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट होता तो हम नहीं कर पाते। तो देखिए a प्लस b प्लस c वाला ऐसे वाला प्लस वाला फॉर्म में है, हमने डिफरेंशियल से हमने देखा है फॉर्मूला। क्या करेंगे, सबको अलग कर लेंगे, प्लस dt। अब आगे देखिए तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। तो हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। dt by dt पहले भी आपने किया dx by x, 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने किया था, x टू द पावर n, यहां पर t टू द पावर n है, n into x to the power n minus 1, जैसा है वैसे घुमा देंगे। दैट मींस n into x to the power n minus 1 1 plus 2t, दैट इज v का वैल्यू ये एट एनी टाइम t निकल जाता है। अब आपसे कहेगा कि निकालिए इस सॉरी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर t का वैल्यू लेंगे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये कह रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, v इक्वल टू कितना मिला है 1 प्लस ट्वाइस t, 2 into 1 कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर निकल जाता है। तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये चीज को हम लोग देख रहे हैं और कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे और सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट, if x equal to
1 माइनस टी माइनस सॉरी 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर ऐसे करके मिल रहा है। एक्स इक्वल टू इसमें कहेगा फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए जब इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर वेलोसिटी 0 हो जा रहा है उस समय अगर टाइम आपको देखना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इससे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इक्वल टू dx बाई dt, ये काम 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर dt कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका वैल्यू तो 1 आएगा, इसका माइनस ट्वाइस टी, माइनस तो ऑलरेडी टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग करते देखे हैं 1 माइनस ट्वाइस टी। दैट मींस आपको वेलोसिटी मिल गया v इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस टी, ये आपको वेलोसिटी मिल गया। अब इस समय कहेगा कि जब टाइम बताइए वेलोसिटी जब इसका 0 है, ये पूछता है। अगर वेलोसिटी 0 है हम क्या करेंगे यार, वेलोसिटी 0 है सिंपली आप क्या करेंगे v को 0 कर दीजिए, यही पूछ ही रहा है क्वेश्चन में। दैट मींस 1 माइनस ट्वाइस टी इक्वल टू 0, ट्वाइस टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड। मतलब क्या हो गया कि मोशन के 1/2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग जनरल अगर आता है फिजिक्स में तो हम लोग कब कैसे डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें पड़ गई, इस तरह का चेंज होने वाला जब भी कभी आएगा उस समय आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब और भी आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। यहां पर आपको गिवन है, मान लीजिए x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, या 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर आप ले सकते हैं, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। आपसे कहेगा डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आएगा, a इक्वल टू dv बाई dt होता है। a इक्वल टू dv बाई dt होता है, मतलब वेलोसिटी को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन हमारे पास तो वेलोसिटी है नहीं क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक पोजीशन है। अगर पोजीशन है तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम होगा क्या, v फाइंड करेंगे। v फाइंड करने के लिए a इक्वल टू dv बाई dt, आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप v को फाइंड करेंगे। v फाइंड करने के लिए v इक्वल टू क्या होता था, dx बाई dt इक्वल टू d 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt। आप अलग कर लीजिए, शुरू में अलग करना ही पड़ेगा, बाद में जब आ जाएगा डायरेक्टली कर लेंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करके, बट प्रैक्टिस करके ही एक्सपर्ट होंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0, इसका कितना हो गया, -1 प्लस ट्वाइस टी, यही आ रहा है। दैट इज आप ऐसे भी कर सकते हैं, v का वैल्यू ट्वाइस टी -1 आ गया, ये v आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, फिर क्या करना होगा, a इक्वल टू dv बाई dt करना है आपको, तो फिर से अगेन v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मींस a इक्वल टू dv बाई dt, दैट मींस ट्वाइस t -1 dt, d ट्वाइस t dt -1 dt। ऐसा काम हम लोग पहले भी कर रखे थे, पहले x लेते थे हम लोग,
देखिए ये तो आपको पहले भी पता है कि अगर कांस्टेंट वाला मल्टीपल में होगा तो क्या करना होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, सिंपली बाहर कर लेंगे हम लोग। दैट मींस 2 d dt, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ये कितना आ गया आपका 2, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, v भी आपने देखा कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन को देखिए यहां पर आप आराम से देख करके समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहां पर, एक्सेलरेशन का चेंज नहीं हो रहा है। आप डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द मोशन। तो ऐसा हो सकता है किसी मोशन में कि अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो भी सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट ही हमेशा रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा इसमें। नेक्स्ट में आप देखें कि अगर कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा उसमें कि कैसे चेंज कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, और किसी का टर्म में चेंज कर सकता है। हो सकता है वेलोसिटी पोजीशन के टाइम में चेंज कर जाए, हो सकता है वेलोसिटी आपको कुछ x के फंक्शन में गिवन हो, कुछ ऐसा भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं। इसमें आपसे कंडीशन हो सकता है वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में भी चल सकता है, t स्क्वायर दे दिया या t स्क्वायर प्लस 2 दे दिया। तो ऐसा जब भी कहेगा, ऐसा जब भी चेंज वाला आएगा, इस चेंज के साथ में आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे केस में आपको डिफरेंशिएट ही करके निकालना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा और रास्ता हो सकता है, लेकिन सबसे पहला चीज है कि डिफरेंशिएशन ही आपको सबसे पहले याद रखना होगा इस जगह पर, और डिफरेंशिएशन ही करके आप निकालेंगे। यहाँ पर एक बात और देखने की है हम लोगों का कि अगर कोई भी पार्टिकल है, हम उससे मान रहे हैं कि वेलोसिटी दे दिया है, वहां पर एग्जांपल लेते हैं, v इक्वल टू आपको दे दिया है t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t प्लस 1, ऐसा कुछ दे दिया है, और आपसे कहेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो पार्टिकल का वेलोसिटी उस टाइम बताइए। मतलब ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को देख के समझिए तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस समय एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा उस समय टाइम क्या था, मतलब टाइम अगर हमें पता चल जाए तो v का वैल्यू हमें पता चल सकता है। दैट इज सबसे पहला काम होगा हमें कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है वो हम फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, a इक्वल टू dv बाई dt इक्वल टू डिफरेंशिएट करते हैं हम d t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t प्लस 1 dt d t स्क्वायर dt d ट्वाइस t dt d 1 dt। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था ट्वाइस t, और इसका कितना हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेंगे माइनस 2, दैट इज एक्सेलरेशन आपको पता चल जाता है, ट्वाइस t माइनस 2 आपको मिल रहा है। अब क्या करना है, नाउ व्हेन a इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन अगर आपका 0 हो जाता है उस समय क्या करेंगे, ट्वाइस t माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इजी है, इजीली आसानी से आप समझ सकते हैं। दैट मींस t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और इसी समय आपसे पूछा था कि वेलोसिटी क्या होगा, तो v का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, t स्क्वायर
1 सेकेंड पर 1 माइनस 2 प्लस ये वैल्यू 1 सॉरी 2 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 इक्वल टू वेलोसिटी क्या मिल रहा है आपको इस जगह पर 0 ही मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो उस जगह पर इस केस में यहाँ पर वेलोसिटी भी आपको क्या मिल रहा है 0। ठीक।